गुड मॉर्निंग। आज अपन टेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की पहचान थी वाक्य के पीछे ता है, टी है, ते आते हैं। उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस सिंगुलर है तो एस और एस यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। कल आपको इंडिविजुअल इनके लिए वर्ड बताए थे कि अगर डेली आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ऑलवेज है वो इंडिकेशन वर्ड कर रहा है मैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट हूँ। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, डेली रूटीन के वर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट वर्क, नेचुरल ट्रूथ, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं। आज हम सेकंड नंबर पे हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। अगर हिंदी का ट्रांसलेशन हमें कहीं देखने को मिलता है या हम देखते हैं या लिखते हैं तो उसके पीछे आता है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, आर प्लूरल के लिए होगा, ये केवल आई के लिए होगा। हिंदी का अगर सेंटेंस होता है तो इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगी आज ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से इस वाक्य को हमने देखा प्रेजेंट का लगा, प्रेजेंट में इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यही फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन चल रही है, ठंडी हवा। कूल एयर, सिंगुलर और प्लूरल है तो इज, चलने को कहते हैं ब्लो, ब्लो में आएंगी ब्लोइंग। आगे का बचा हुआ टाइमिंग टुडे। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। ऐसे कौन से वर्ड है जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है और जिसे हम पहचान पाते हैं कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। आपने इस सेंटेंस में भी देखा होगा, इसमें आया था टुडे। ये टुडे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंबल है, एक इंडिकेशन वर्ड है। नाउ, nowadays, at present, at this time, या at this moment, these days। इस तरह के वर्ड आते हैं वो प्रेजेंट के कंटिन्यू को शो करते हैं। टुडे आ गया, टुडे का मीन होता है आज। नव का अर्थ होता है अब। नावाडेज का अर्थ होता है आज कल। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इसी समय, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसी समय, इसी क्षण। और दिस डे, ये दिन। ये वर्ड जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। कैसे? ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस ब्लैंक। आपको कहता है फिल द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट वर्ब। वर्ब भरनी है आपको टीच इन द क्लास एट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का संकेत है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको ईजेएमआर के साथ आईएनजी यूज करनी है। ही के साथ कुछ यूज करेगा इट। टीच में आईएनजी आएगी तो टीचिंग। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के इन वर्डों को यूज करना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का थर्ड टेंस, प्रेजेंट कौन, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का पहचान होती है हिंदी के वाक्यों के पीछे किया है, दिया है या लिया है आता तो। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस हो जाता है। किए है भी आ सकता है, की है, दिया है, दिए है, दिए, लिया है, लिए हैं, लिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस है और हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वी थर्ड यूज करना है, ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए।
मैंने कक्षा 10 उत्तीर्ण कर ली है। यहाँ से मुझे प्रेजेंट का पता लगता है, यहाँ से प्रेजेंट का परफेक्ट लगता है। लिया है, लिए है, ली है। सबसे पहले मैं यूज करूँगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है आई, दोनों में से यूज लूँगा। प्लूरल है तो हैव। वर्ब का थर्ड रूप वर्ब है पास, पास का थर्ड होता है पास्ट। ऑब्जेक्ट आएगा आपका क्लास 10th। ये हिंदी से इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू करेक्ट ऑफ द वर्ब में काम में लेते हैं तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट की ओर इशारा करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट के इंडिकेशन वर्ड होते हैं। नंबर 1 जस्ट, नंबर 2 जस्ट नाउ, नंबर 3 येट, नंबर 4 so far, नंबर 5 already, नंबर 6 recently, नंबर 7 yet। इन सब का मीन होता है जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, येट अभी, सो फार अभी, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली पहले से ही, येट अभी। को 2 बार यूज हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट फिल द ब्लैंक, लेसन, येट, ब्रैकेट में वर्ब आएगी टीच। आप येट को देके और टेंस आपका फाइंड आउट करोगे। परफेक्ट है और परफेक्ट में हैव और एज के साथ थर्ड यूज करेंगे। टीचर अगर सिंगुलर है हैज, पढ़ाने का थर्ड टॉट। इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इन वर्डों को यूज करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।